नाज़रीन मुहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम ये जानेंगे कि सजदे तिलावत क्या है और सजदे तिलावत के लिए क्या क्या चीज़ें शर्त हैं और साथ ही उसका तरीक़ा क्या है। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि सजदे तिलावत कहते किसे हैं। जब आप कुरान मुक़द्दस की तिलावत करते हैं, चाहे नमाज में पढ़ें या नमाज के बाहर पढ़ें, तो आपको कुरान पढ़ते वक्त कहीं कहीं पर लिखा होता होगा, देखते होंगे सजदा, आयत सजदा आप लिखा हुआ देखते होंगे, तो उसको कहते हैं आयत सजदा को जब हम सजदा करें तो उसको सजदे तिलावत कहा जाता है। पूरे कुरान मुक़द्दस में 14 आयत सजदा हैं। अगर कोई शख्स उसको पढ़ता है तो उस पर सजदा करना वाजिब है, और ऐसे ही अगर कोई पढ़े और दूसरे लोग सुन लें तो जितने लोग सुने उन पर भी सजदे तिलावत करना ये वाजिब है। तो ये तो हो गया कि सजदे तिलावत है क्या और सजदे तिलावत किस पर वाजिब है। सजदे तिलावत का तरीक़ा क्या है, तो इस बारे में आप याद रखिए कि सजदे तिलावत का मसनून और बेहतर तरीक़ा ये है, जो फ़ुक़हाए किराम ने किताबों में लिखा है, कि जब इंसान आयत सजदा को पढ़े तो उस शख्स पर सजदे तिलावत वाजिब होता है। तो अब क़िबला की तरफ खड़े हो जाए और फिर अल्लाहु अकबर कहता हुआ सीधा सजदे में जाए। सजदा की तो तस्बीह होती है, यानी सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। वो सजदा की तस्बीह कम से कम 3 मरतबा पढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा की कोई भी तादाद मुकर्रर नहीं है। फिर अल्लाहु अकबर कहता हुआ सीधा खड़ा हो जाए। ये जो है सजदे तिलावत का मसनून तरीक़ा है। अगर कोई शख्स बैठा है, बैठे बैठे कुरान की तिलावत कर रहा है और वो बैठे बैठे अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे में चला जाता है और फिर उठ जाता है, तो ऐसी सूरत में भी उसका सजदे तिलावत अदा हो जाएगा। लेकिन जो मैंने पहले बताया है वो सजदे तिलावत का मसनून और बेहतर तरीक़ा है। आपको चाहिए ऐसे ही कि पहले खड़े हों और फिर अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे में जाएं, सजदा करें और फिर अल्लाह अकबर कहते हुए सीधे खड़े हों। यही अफजल और बेहतर तरीक़ा है। अगर कोई शख्स नमाज में आयत सजदा को पढ़ता है तो उस सजदे तिलावत का फ़ौरन ही करना वाजिब और ज़रूरी है, और अगर कोई नमाज के बाहर आयत सजदा को पढ़ता है तो फ़ौरन अगर करने का मौका है तो फौरी तौर पर कर लिया जाए, ये बेहतर है। और अगर कोई शख्स फौरी तौर पर नहीं करता है तो उसके लिए फ़ुक़हाए किराम ने फरमाया है कि वो उस जगह पर समिअना व अताना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर पढ़े। फिर उसके बाद जो है जैसे ही उसको वक्त मिले फौरी तौर पर वो आयत सजदा की तिलावत कर ले, ये उसके लिए ज़रूरी है। अब सजदे तिलावत के लिए क्या क्या शर्तें हैं, तो फ़ुक़हाए किराम फरमाते हैं कि तकबीर तहरीमा के अलावा नमाज की जो शर्तें हैं वो तमाम की तमाम शर्तें सजदे तिलावत के लिए भी हैं। यानी नमाज के लिए क्या क्या शर्त है? तहारत, सतर औरत, इस्तक़बाल क़िबला, वक्त, नियत और तकबीर तहरीमा। तो तकबीर तहरीमा के अलावा तहारत, सतर औरत, इस्तक़बाल क़िबला, वक्त, नियत, इन तमाम चीज़ों का पाया जाना ये ज़रूरी है जब इंसान सजदे तिलावत करेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये मसाइल जो हैं आपको समझ में आए होंगे, और सजदे तिलावत के हवाले से अगर आप और भी जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस पर तफसीली वीडियो तमाम मसाइल की वजाहत के साथ आपको बता दी जाएगी, और आप तमाम चीज़ों को समझने की सही तरीके से कोशिश करें। हमारी कोशिश भी यही होती है कि जो भी आपकी ज़िंदगी के मसाइल हैं उन तमाम मसाइल को आपके सामने पेश किया जाए। अगर आप कुछ और भी जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, आपके ज़हनों में सवालात आते हैं, तो आप कमेंट करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके मसाइल जो हमने एपिसोड चलाया हुआ है उसमें आपके सवालों के जवाबात जल्द से जल्द देने की कोशिश की जाएगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।